आप सभी को जय मसीह की। और आज की सुबह के लिए हम भजन संहिता का 139वां अध्याय उसके वचन 2 को पढ़ेंगे। और वचन में इस प्रकार से लिखा है कि तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तब परमेश्वर सर्वज्ञानी है। यह परमेश्वर का गुण हमें दिखाई देता है। यानी परमेश्वर शुरुआत में ही अंत को जानते हैं। परमेश्वर से कोई भी बात छिपी नहीं है। सुसमाचारों की किताबों में यीशु मसीह के जीवन को जब हम पढ़ते हैं, फरीसी और सदूकी उनके मन में जो कुछ भी चल रहा था वो यीशु मसीह पहले से ही जानते थे। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, जैसे कि वो जानते हैं परमेश्वर मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेते हैं, तो मैं अपने विचारों को परमेश्वर के प्रति कैसे शुद्ध रख सकता हूँ? क्योंकि शैतान, संसार और पुराना पापी स्वभाव मेरे विचारों को अशुद्ध करके जो परमेश्वर के साथ मेरी चाल है या हमारी चाल है, उस चाल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो हम कैसे अपने विचारों को परमेश्वर के प्रति शुद्ध रख सकते हैं? पॉइंट नंबर 1, मसीह के वचन को पढ़ना और वचन पर मनन करना। इसके लिए हम कुलुस्सियों का 3:16 को पढ़ेंगे। और कुलुस्सियों के 3:16 में इस वचन में इस प्रकार से लिखा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। जो हमारे हृदय में रहेगा वही हमारे सोच में बना रहता है और उसके द्वारा ही हम कार्य करते हैं, वही हमारे जीवन से दिखता है। पौलुस यहाँ पर बता रहे कि जब परमेश्वर का वचन तुम्हारे हृदय में अधिकाई से बसा रहेगा तब शैतान का कोई भी शब्द तुम्हारे मन में उसके लिए जगह नहीं होगी, या वो आएगा तो तुम उसे परख पाओगे कि वो परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। और परमेश्वर अपने लोगों को, अपने लोग जो उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति के हृदय में उसका वचन अधिकाई से बसे और वह वचन के अनुसार जीवन जिए। पॉइंट नंबर 2, हर एक बातों को परखना कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। यह भी हमारे विचारों को अशुद्ध कर सकती है। इसके लिए हम फिलिपियों के पत्री अध्याय 4 वचन 8 को पढ़ेंगे। और वचन में इस प्रकार से लिखा है कि निदान है भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है, जो बातें मनभावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाए रखो, उन्हीं पर ध्यान लगाए रखो। शैतान हमेशा परिस्थितियों को बढ़ा चढ़ा के हमारे सामने प्रस्तुत करता है। परिस्थिति कुछ अलग होती है, छोटी होती है, लेकिन शैतान गलत विचार उसमें भर के वह परिस्थिति को हमारे सामने बड़ा करने की कोशिश करता है। और जब परमेश्वर के वचन हमारे हृदय के अंदर रहेंगे तब हम हर एक बातों को परख सकते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। पॉइंट नंबर 3, संगति में बना रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। जब लोगों के जीवन में परेशानी आती है तब लोग सबसे पहले परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उनकी बाइबल बंद हो जाती है, प्रार्थना बंद हो जाती है और वह परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और कलीसिया में आना वो बंद कर देते हैं। और वह सोचते हैं कि अपने आप से सब कुछ वो ठीक कर लेंगे, अपने सामर्थ्य से, अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार वो सब कुछ ठीक कर लेंगे, लेकिन यह ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हम इब्रानियों के पत्री अध्याय 10 वचन 25 को पढ़ेंगे। और उसमें इस प्रकार से लिखा है कि और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े जैसे कितनों की रीति पर एक दूसरे को समझाते रहो, और जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक यह किया करो। जब हम कलीसिया में एकत्रित होते हैं तब परमेश्वर हमारे विचारों को शुद्ध करते हैं। परमेश्वर हमें एक नई सोच देते हैं, हमारे जीवन को जीने का नया नज़रिया हमें देते हैं। और हम बहुत ही आशीषित है कि हम ग्रेटर ग्रेस जैसे कलीसिया में है, जहाँ पर वचनों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और हमेशा मेरे पास्टर, जो मेरे आत्मिक पिता है पास्टर अतुल, मुझसे कहते हैं कि परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, सेवकाई करते रहो, क्योंकि परमेश्वर अपने विचारों को तुम्हारे हृदय के अंदर डालता है ताकि शैतान का कोई भी सोच तुम्हारे जीवन को खराब ना कर सके। और पॉइंट नंबर 4, चुनाव करना। शैतान है, संसार है, परिस्थितियाँ है, पुराना पापी स्वभाव है, लोग हैं, वह हमारे जीवन में कुछ ना कुछ डालने की कोशिश करते हैं, हमारे मन में कुछ ना कुछ गलत विचार डालने की कोशिश करते हैं।
लेकिन चुनाव हमारे पास है कि हमें क्या करना है। हमें उन विचारों को सोचते रहना है और उसके अनुसार कार्य करना है, या हमें परमेश्वर के वचनों पर मनन करना है या परमेश्वर के साथ सोचना है। इसके लिए हम यहोशू का 24:15 को पढ़ेंगे और उसमें यहोशू ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि आज ही तुम तय कर लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमें कहते हैं कि तुम चुन लो कि तुम्हें कौन से विचार चाहिए। तुम चुन लो, तुम समझ लो, तुम परख लो कि जो विचार तुम्हारे पास आ रहे हैं, जो बातें तुम्हारे पास आ रही है, वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। जब भी परमेश्वर की ओर से कोई बात आती है तो वह बाइबल के अनुसार होगी। परमेश्वर उसके लिए रास्ता दिखाएंगे, हमारे हृदय में शांति रहेगी और हम परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। आमीन।